अक्टूबर को हमारे यहाँ एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था। लगभग 8 साढ़े 8 बजे की इंसिडेंट थी। उसमें एमएस पार्क में एक शॉप है जो मोबाइल स्टोर है। तो वहाँ से दो लोग आए जो इनके पास पिस्टल थी, उन मोटरसाइकिल पे उन्होंने पिस्टल दिखा के और उसको जो विक्टिम है उससे पैसे और उसके साथ साथ उसके मोबाइल स्टोर में जो मोबाइल रखे हुए थे वो वहाँ से निकाल के वो लेके चला गया। इस केस पे हमारे कई सारी टीम्स काम कर रही थी, डिफरेंट यूनिट्स की। हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम भी काम कर रही थी, हमारी एमएस पार्क की टीम भी काम कर रही थी। तो जब हमने इसमें काफ़ी जब ट्रेल किया, फुटेजेस काफ़ी चेक करते हुए, और टीम ने सबसे पहले एक्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसमें काफ़ी मेहनत लगी थी। एक्यूज़ आइडेंटिफाई होने के बाद पता चला ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं और अपना ये बहुत डेस्परेट हैं, हर जगह ऐसी वारदातें करते रहते हैं और कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी एक्टिव नहीं रखते। और बेसिकली जेल में भी इनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं और काफ़ी क्रिमिनल से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी में हमारी टीम जो एडिशनल डीसीपी राजीव साहब हैं और एसीपी अक्षय और हमारे एसएचओ एमएस पार्क और उनकी पूरी टीम, एसएचओ एमएस पार्क प्रशांत और इनकी पूरी टीम जब इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो एक्यूज़ का फुटेजेस देखते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें ट्रेल इस्टेब्लिश करी। और 1 तारीख को जो इंसिडेंट हुई थी, जो हमारे ज्वेलरी शॉप की करावल नगर में, तो उनको उस टाइम ही आइडिया लग गया था कि ये एक्यूज़ भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इनको ट्रेल करते हुए टीम ने काफ़ी मल्टीपल रेड्स की, इसमें देहरादून में, मसूरी, और फाइनली हमने दोनों एक्यूज़ को पकड़ा है, खालिद इजहार और मोहम्मद फ़हीम। इसमें खालिद इजहार के पहले से 48 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। 2016 से लगभग पूरे टाइम ही जेल में रहा है। बहुत सारे जेल में एक्यूज़ के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो फ़हीम है उसकी 6 इन्वॉल्वमेंट रही है। ख़ास बात यह है, हमने जब इन पर डिटेल्ड इंट्रोगेशन की तो उन्होंने पूरी सीक्वेंस बताई हमें कि किस तरीके से ये वारदात करते चले गए। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो इन्होंने वारदात की, जिसमें एक 23 सितंबर को एक वारदात की रोहिणी में, विजय विहार थाने में। इसमें इन्होंने लगभग 650 ग्राम सोना लूटा था पिस्टल दिखा के। उसके बाद इन्होंने जो अगली वारदात करी वो इन्होंने करी 3/10 को इन्होंने करी थी, 3 अक्टूबर को। इसमें एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, तो इनको अपनी वारदात करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक की ज़रूरत थी। तो ये अम्बेडकर नगर थाने में, वहाँ साउथ डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने गन पॉइंट पे एक स्पोर्ट्स बाइक लूटी और उसको इन्होंने वारदात में यूज़ किया, अगली वारदात में यूज़ किया। उसके बाद ये 8 अक्टूबर को इन्होंने एक मोबाइल स्टोर है, उससे 4,000 रुपये और 3 मोबाइल गन पॉइंट पे लूटे थे खजूरी खास में। इसके बाद 24 अक्टूबर को इन्होंने एक स्टोर में फायरिंग करके लूटने की कोशिश करी थी। उसमें भी करावल नगर थाने में केस रजिस्टर्ड है। उसके बाद इन्होंने 24 अक्टूबर को सेम दिन भजनपुरा थाने में एक लेडी और एक हस्बैंड आ रहे थे, उनके साथ इन्होंने गन पॉइंट पे और उस लेडी की ज्वेलरी और हस्बैंड का भी सामान लूट लिया था। 29 अक्टूबर को ये लोनी में, गाज़ियाबाद में, इन्होंने एक साइबर कैफ़े में लूट की, जिसमें उन्होंने से 30,000 रुपये लूट लिए। इसके बाद एक अंकुर विहार लोनी में ही 32,000 रुपये की इन्होंने मेडिकल स्टोर की लूट का अंजाम दिया। 1 तारीख को जो हमारे करावल नगर में जो ज्वेलरी शॉप, जिसका भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक एक्यूज़ को जो कि मौके पे पकड़ लिया गया था और जो ये 2 एक्यूज़ बाकी थे। तो 1 नवंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके बाद इन्होंने ये यहाँ से भागे और इन्होंने अपना देहरादून तक भागे। रास्ते में ये कई और लूट करते हुए चले गए। इन्होंने रास्ते में एक शामली में भी जब इनको और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो एक व्यक्ति को पिस्टल दिखा के 6,500 रुपये और लूट लिए। और इसी तरीके से टोटल हमें जो 10-11 वारदात अभी तक हमें इनकी पूरी कंफर्म नहीं। यूपी पुलिस और कई पुलिस इनको ढूंढ रही थी। तो एक बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल थे जो अपने हमेशा गन पॉइंट गन लेके चलते थे और बिना मतलब किसी भी जो भी इनको लगता था टारगेट है, एट दैट इंस्टेंस इन सेल्फ उसको टारगेट करके और उसको लूट लिया करते थे। तो एक पुलिस स्टेशन एमएस पार्क की टीम का एक बहुत ही एक्सीलेंट वर्क है।
कितने वारदात हुए? टोटल कितनी वारदात में इनका नाम है? टोटल हमारे पास अभी 10 वारदात ऐसे हैं जो हमारे पास इन्होंने जो ये ज़्यादा दिन पहले जेल से अभी थोड़े ही टाइम पहले ये जेल से आया था। 8 अगस्त को जेल से रिहा हुआ था ये हमारा जो एक्यूज़ है, और इसके बाद ये सितंबर से लगातार वारदात ये 2 महीने पूरा जब भी इन पे कोई थोड़ा वारदात करने का प्रेशर पड़ता तो ये अपने ठिकाने जहाँ मेरठ और देहरादून भाग जाते थे, और उन्होंने कंटिन्यूसली ये जो 10 वारदात हैं ये करी। बरामद क्या क्या हुआ इनके पास अभी? इनसे बरामद हमें जो अभी तक हुआ है तो मैं बताता हूँ। इनसे हमें पिस्टल 7 राउंड और कुछ और मैगजीन, जो लूटी हुई जो मोटरसाइकिल्स हैं वो रिकवर हुई, मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जो इन्होंने कपड़े पहने थे वो सब रिकवर हुए हैं, और बाकी हमारे और भी इसमें अभी प्रोफाइल ये बेसिकली अपने जुवेनाइल टाइम से ही जो खालिद है इस पे ऑलरेडी 48 इन्वॉल्वमेंट्स हैं पहले से। 2016 से तो ये कंटिन्यूसली जेल में चल रहा है, इसमें इंक्लूडिंग गैंगस्टर्स के टच में रह रहा है जेल में, और इस तरीके से इन्होंने जेल में भी अपने कई जो इन्होंने रोहिणी में वारदात की ये जेल के फ्रेंड्स के साथ ही मिलके करी, जो अलग अलग तो इन्होंने अपने और भी दोस्त बना रखे हैं जिनके साथ ये टाई अप करके अलग अलग जगह ऐसी वारदातें कर रहे हैं, और इसी तरीके से ठिकने के मतलब छिपने के भी ठिकाने बना रखे हैं स्टेट्स में, यूपी में, देहरादून इस साइड वगैरह, कि जो अपने इन फ्रेंड्स के साथ ये मिलके एकदम से उनको पूरा पता है कि कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है किस तरीके से, और तो उस मोबाइल वगैरह ये कुछ रखते हैं। सर, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट द बूटी रिकवर्ड बाय द पुलिस? हाँ, रिकवरी जो है अभी तक मैंने जैसे कि बताया है कि इसमें हमने जो पिस्टल और जो यूज़ करते थे 7 लाइव राउंड्स हमने रिकवर किए हैं, जो एक्स्ट्रा मैगजीन्स विथ राउंड्स हमने रिकवर किए हैं, और जो मोटरसाइकिल्स हैं जो लूटी हुई, और जो मोबाइल फ़ोन स्टोर से जो मोबाइल ये लूट के ले गए थे वो रिकवर किए हैं, और साथ ही साथ जो क्योंकि इन्होंने बड़ी पिक्यूलियर कपड़े पहने थे हमारी वारदात में, एक चमकीली सी एक शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि इससे हमें CCTV फुटेज में काफ़ी सहूलियत मिली थी, तो वो भी हमने सब कपड़े भी रिकवर किए। सर, ये पता चल पाया कौन से गैंग से ये ताल्लुक़ रखते थे और पीछे कौन सी जगह से रहने? ये बेसिकली क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं ये दोनों, और डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, तो ये जो हैं जेल में अपने हर कोई ये जैसे जेल नंबर भी बताया उन्होंने कि हम इस जेल में रहते थे, तो वो जेल में लोगों से जैसे कांटेक्ट में आते हैं, कैसे दोस्ती होती है, कैसे बाकी जो गैंगस्टर्स हैं इसमें जिनकी अक्रॉस गैंग्स भी इनकी फ्रेंडशिप थी। सर, कितने लोग सर काम किया सर? जो हमारी टीम है ये आपको ये क्योंकि बहुत ही अच्छी बात ये रही इसमें थाने की टीम ने काम वर्कआउट किया, और इस पर ना सिर्फ हमें जो बाद में पता चला UP SOG भी इसमें आई थी, और वो भी काफ़ी दूसरे जिले के स्टाफ और क्राइम के सब जगह के स्टाफ लगे थे, तो सर व्हाट वाज द टीम में काम सर थाने ने ही काम किया। सर व्हाट वाज द मॉडस ऑपरेंडी एम्प्लॉयड बाय देम? मोडस ऑपरेंडी इनका बहुत ही डेस्परेट मोडस ऑपरेंडी था, क्योंकि जैसे जब इनको इंट्रोगेट किया तो ये बस मोटरसाइकिल से निकलते थे, मोटरसाइकिल भी ये इधर उधर से लूट के और फिर उसको 1-2 दिन में डंप कर देते थे, और ये किसी भी दुकान में ज़्यादातर इन्होंने दुकान को लूटा है, तो दुकान में जाके दोनों लोग पिस्टल दिखाते थे, अपना हेलमेट पहन के रखते थे, और वहाँ से हार्डली 2-4-5 मिनट में निकल जाते थे। करावल नगर में भी इसी तरीके से इन्होंने वारदात की, जो कि लोगों ने उनको पकड़ने का वो किया था। ये ज़्यादा मतलब इन्होंने कुछ जैसे रोहिणी वाली जो है जो हमने इंटरव्यू किया उसमें इन्होंने रैकी करी थी, इन्होंने इनफैक्ट एक रेंटेड एकोमोडेशन लिया था उस शॉप के पास में, और वहाँ इन्होंने रह के उसका पहले आके भी रैकी करी थी, और बाकी वारदात हैं ये एट दैट इंस्टेंस से। हाँ सर, लूट का जो माल ये कहाँ पर बेचते थे ऐसा कुछ पता चला? हाँ, इसमें हमें काफ़ी सारे आगे रिसीवर्स के लिंक मिले हैं जिसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके काफ़ी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेल में काफ़ी टाइम से रहे थे, इनके काफ़ी क्रिमिनल से टच थे, तो बाकी सब क्रिमिनल्स हैं उन पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उन पर हम जल्द सक्सेसफुल हुए। सर, खालिद पे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ है क्या? जो ये बड़े गैंगस्टर का हाथ हम अभी ऐसे प्रिलिमिनरी स्टेज पे बेसिकली ये इन लोगों के टच में थे,
और कई सारे लोगों से ये टच में थे जो कि अलग अलग गैंग्स के लिए थे। कुछ का नाम सामने आया सर, जैसे नासिर या फिर छैनू या कोई और? देखिए उत्तर पूर्वी जिला में सबसे ज़्यादा इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। हाँ, इन्होंने क्योंकि ये रहने वाले एक रामपुरी का है, एक न्यू सीलमपुर का है, तो इनको यहाँ की ज़्यादा पता था इसका। लेकिन इनको जब हम इंट्रोगेशन में इनको जब स्पेसिफिक ज़रूरत थी कि बड़ी वारदात करनी है या स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो ये दूसरे ज़िलों में भी गए। फिर और भी कई जगह इन्होंने, जैसे यूपी में भी इन्होंने कई वारदातें की। तो ये ज़्यादातर जहाँ की शॉप्स को, स्टोर्स को टारगेट करते थे, ज्वेलरी शॉप्स को भी। और ये जो है, और जब डेस्परेशन इनका इतना ज़्यादा था कि किसी राह चलते आदमी को भी ये टारगेट करते। किसी से इंस्पायर तो नहीं है सर ये खाली? नहीं, ऐसा कहना अभी इन्वेस्टिगेशन में। सर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद अब तो इन्हें मकोका कर जाना चाहिए। तैयारी कर देनी चाहिए। हाँ, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं दोनों अक्यूज। हम इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और साथ ही साथ बाकी हम मकोका का भी